भाई सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी आरपीआई बनाई थी, लेकिन मनोहर कांशीराम साहब को क्या थे कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। भाई बाबा साहब ने आरपीआई बनाई थी, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि मनोहर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। कानून व्यवस्था भाजपा गवर्नमेंट पूरी बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अभी देखिए जगह जगह पहला सुबह उठ के अगर पेपर पढ़ा जाए तो उसमें लिखा होता यही कि फला बेटी के साथ एक बलात्कार हुआ, फला जगह लूट खटूस हुआ, फला जगह हत्या हुई। तो मैं किस देश पे मानूं कि ये भाजपा गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से चला रही है। देश का पैसा लूट करके भारत से आज जो है कि लंदन और अमेरिका जैसे देशों में रह रहे हैं, उस देश द्रोही उनको घोषित करना चाहिए था, लेकिन ये भाजपा गवर्नमेंट में नहीं कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी सरकार फेल है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ में। हमारे साथ हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी जी। इनसे बात करेंगे हम कि इस वक्त जो बहुजन आंदोलन चल रहा है, खास करके वर्तमान में बहुजन आंदोलन, लोग कह रहे हैं कि बहुजन आंदोलन निचली गर्त में चली गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी थी और आपने बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बहुजन समाज पार्टी होने के बावजूद भी आपने बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाई, लोगों का बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं अपने तरफ से आपको, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने आजमगढ़ में आया। देखिए बहुजन मूवमेंट जो चल रहा था, मनोहर कांशीराम साहब ने जो बहुजन मूवमेंट बनाया और उन्होंने सिद्ध भी किया कि चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एससी समाज के लोगों को बनाया। लेकिन मनोहर कांशीराम साहब क्या, भगवान बुद्ध के जमाने से भी ये एक नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन आज जब ये बहुजन समाज पार्टी बनी मनोहर कांशीराम साहब के द्वारा, तो वही हो गया कि बहुजन सर्वजन समाज सर्वजन हिताय हो गया, पर्यटन बदल गया। इसलिए जो बहुजन मूवमेंट में जो आए मान्यवर डॉक्टर अंबेडकर साहब की वजह से संविधान में 131 जो है कि सांसद चुन के जाते हैं, आरक्षण के बदौलत जाते हैं, संविधान के बदौलत जाते हैं। लेकिन उन्होंने बहुजन मूवमेंट को उन्होंने आगे कभी बढ़ाने का कोशिश नहीं किया और बहुजन समाज की तरफ उन्होंने देखा नहीं। बहुजन समाज जो हुआ उसमें भी जो है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था घुस गई और वो जो बहुजन मूवमेंट ध्वस्त हो गया, फेल हो गया। वो ये देखने को मिला है कि आप लोगों पे आरोप लगता है बहुजन मुक्ति पार्टी पे कि आप लोग समाज में जो बहुजन समाज का है वो वोट काटने का काम कर रहे हैं, जिससे बहुजन जो समाज पार्टी है वो कमजोर हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले भाई सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी आरपीआई बनाई थी, लेकिन मनोहर कांशीराम साहब को क्या थे कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। भाई बाबा साहब ने आरपीआई बनाई थी, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि मनोहर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। इसलिए कि उसमें भी ब्राह्मणों का घुसपैठ बन गया था आरपीआई में और बहुजन आंदोलन को फेल किए। इसी तरीके से बहुजन समाज में जो है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था घुस गई और बहुजन मूवमेंट को फेल किया, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया गया। आपका जो पार्टी का जो विचारधारा है किन किन राज्यों में फैला और कितने अभी आपके कितने लोग मेंबर पार्लियामेंट चुन के गए, आप कितने विधायक चुन के गए, कुछ आंकड़े हैं? आंकड़े तो हमारे पास बहुत है। अभी हमने 2014 में जो चुनाव लड़ी थी, बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ाया गया था, उसमें 419 सीट पे लड़ी थी। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा अमिताभ बच्चन का, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति में भी इसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत की कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ाई, लेकिन उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी का नाम आया था। हमने लड़ाया और हमने 19 में भी लड़ाया, 24 में भी लड़ाया, लेकिन सब मिला जुला करके हमारे बहुजन समाज के जो मूल निवासी 85 समाज के हैं, एकत्र होने के लिए होते हैं। लेकिन कुछ हमारे जो है कि एमपी एमएलए जो SC ST OBC के लोग हैं, वो जो है मूवमेंट को चलने नहीं देते अपने फायदे, व्यक्तिगत फायदे के लिए। वो जो है कि बहुजन मूवमेंट को फेल कर देते अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। बहुजन, देखिए आप लोग, पता है कि आपकी पार्टी बने हुए कितने साल हो गए, लेकिन देखने को मिला है कि अभी बहुत सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी से क्या अभी तक एक भी देखने को मिला कि बहुजन मुक्ति पार्टी का कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गया हो? हाँ, हमारे जाते, लेकिन सबसे बड़ा जो है कि बहुजन मूवमेंट को फेल करने के लिए ब्राह्मणवादी मीडिया है। आज बहुजन
मुक्ति पार्टी 25 स्टेटों में काम कर रही है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कानून व्यवस्था, यहाँ से जो गुंडे मवाली जो थे वो प्रदेश छोड़ के भाग गए, लेकिन आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का इनकाउंटर बताया जा रहा है, फेक इनकाउंटर हो जा रहा है। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था भाजपा गवर्नमेंट पूरी बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अभी देखिए जगह जगह पहला सुबह उठ के अगर पेपर पढ़ा जाए तो उसमें लिखा होता यही कि फला बेटी के साथ एक बलात्कार हुआ, फला जगह लूट खटोस हुआ, फला जगह हत्या हुई। तो मैं किस बेस पे मानूं कि ये भाजपा गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से चला रही है। एक योगी जी हैं जो कि एक मुद्दा अपना ले करके बिडलोजर लगा दे रहे हैं, जेबीसी लगा दे रहे हैं, और उसमें मैं तो ज्यादा अपराधी जो क्रिमिनल हैं जो हकीकत देश को लूट रहे हैं, जैसे मोदी जी ने काला धन वापसी की बात की थी, उससे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है, उससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है, जो कि देश का पैसा लूट करके भारत से आज जो है कि लंदन और अमेरिका जैसे देशों में रह रहे हैं। वो तो देशद्रोही उनको घोषित करना चाहिए था, लेकिन ये भाजपा गवर्नमेंट में नहीं कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी सरकार फेल है। आज ही की घटना आई है कि जिसमें तमाम जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण वो देखने को मिला, तमाम जगह हिंदू मुस्लिम का जो वारदात वो होते नजर आए। क्या कहेंगे भाई? भाव लिंचिंग के नाम पे आए दिन मुसलमानों के साथ भाव लिंचिंग होती है, जय श्री राम नारे के साथ भाव लिंचिंग होती है, बहुत जगह देखा गया है। पेशाब कांड हुआ, मोच कांड हुआ, अगर कोई अनुसूचित जात का मोच रखता है आज भी उसको जो है कि जान से मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ता है उसको जान से मार दिया जाता है। कहाँ संवैधानिक रह गया? ये तो ब्राह्मण तंत्र खुलेआम चल रहा है, लोकतंत्र कोई नहीं चल पा रहा है, संवैधानिक तरीके से देश नहीं चल रहा है। और देश चलेगा जब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी का जब राज्य आएगा, सत्ता आएगी, और बहुजन मुक्ति पार्टी ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रही है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। तमाम बहुजन समाज के लोग जो गुमराह हैं उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि वो चुनाव जब आता है आपकी बातों को तो सुनते हैं, लेकिन गुमराह होकर कहीं ना कहीं 5 किलो राशन ऐसे तमाम विषय जिनके सामने लाए जाते हैं उनको वोट दे देते हैं। अब देखिए 2024 का चुनाव हुआ, ऐसा अफवाह कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस जो है कि मनोहर कांशीराम साहब के जमाने से मर चुकी थी, लेकिन संविधान बचाओ का नारा इन्होंने दिया। अखिलेश यादव ने भी यही कांग्रेस के साथ पकड़ के इन्होंने दिया। संविधान बचाओ के नाम पर जो पूर्ण जीवित हुई है कांग्रेस, संविधान बचाने के नाम पे हुई है। और जो समाजवादी पार्टी की जो भी 27 सीट निकली है, ये संविधान बचाओ के ये एक तरीके से एक फर्जी नामा तरीके से जो है हवा बनाई गई। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे संविधान खतरे में कतई नहीं था, लेकिन ये पब्लिक को, हमारे मूल निवासी 85 समाज के जो नेता हैं, इन्होंने भी गड़बड़ी किया, इन्होंने भी अपने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को मजबूत किया, साथ दिया, इसलिए इतनी सीट निकल करके और वो जीतते गए। और संविधान को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेंद्र प्रताप साहब हैं, वाम साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हैं। संविधान इस तरीके से, अरे जिस दिन संविधान खतरे में होगा, जिस दिन संविधान खत्म करने की बात आएगी, उस दिन करोड़ों बहुजन समाज के लोग, आज हम मूवमेंट को आगे बढ़ा चुके हैं वाम साहब के माध्यम से, बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा, कि हम संविधान को मिटने नहीं देंगे, संविधान पे खरोच नहीं आने देंगे। जी, आपने बात कही, लेकिन बात ये समझ में आती है कि आप लोग हमेशा, लोग आरोप है ब्राह्मणवादी समाज जिनको आप कहते हैं ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणों के ये लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग इनका बड़ा विरोध करते हैं, समाज में खुल कर इनका विरोध कर रहे हैं। ये क्या कहेंगे आप? भाई विरोध तो करेंगे, जो हमारे पक्ष में कोई काम नहीं किया। अरे अभी तो डीएनए भी आ गया है ना, 21 मई 2001 को डीएनए भी आ गया कि ब्राह्मण विदेशी है। आज जो अभी जो है कि आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, जो विश्व का संविधान है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो कि बाहरी आदमी आकर के कमा सकता है, रह सकता है यहाँ, लेकिन वहाँ का वोटर सपोर्ट सत्ता में नहीं रह सकता है। इसका वाम सब जो है कि विरोध करता है, बहुजन मुक्ति पार्टी विरोध करती है। विदेशी आदमी को कोई हक अधिकार नहीं है वोट देने का, हम इसका विरोध करते हैं। हम ब्राह्मण का विरोध न करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं, जो कि 6743 जातियों में हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बांटा है, रोटी बेटी का संबंध खत्म कर दिया, इसलिए हम विरोध करते हैं। क्या संदेश देंगे तमाम बहुजन समाज के लोगों को? हम ये संदेश देंगे कि आए मेरे बहुजन समाज के लोग, जो बाबा साहब के बदौलत 131 सीट पे आप संसद के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो,
होश में आ जाओ और एक मंच पर आओ। और बहुजन मुक्ति पार्टी अब आ गई है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकारते हुए बहुजन समाज के मूल निवासी समाज को सत्ता में लाने के लिए ये जो है कि कसम खा चुकी है। और आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। मेरा निवेदन हर एक बहुजन समाज के नेताओं से कि एक मंच पर आ जाओ और अपनी जो है कि 85 मूल निवासी समाज की सत्ता बना करके अपने बढ़िया सिस्टम से अपने मूल निवासी भाई को जितना आरक्षण है उतना देने का काम करो। जी साथियों, हमारे साथ थे लाल बहादुर त्यागी, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को काफी समय से उनको गुमराह करके रखा गया है, जिसके कारण जब चुनाव होता है तो वो लोग गुमराह होकर उन्हीं लोगों को वोट देने का काम करते हैं जो उनका शोषण करते हैं। साथियों, हमारी बातचीत कैसे लगी? बातचीत के दौरान सर ने जो बातें रखी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया में अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।